अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद यास्मीन। कैसे हो आप सब? तो हम अ कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टू फूड, रेसिपीज, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, रियल स्टोरीज, इस्लामिक स्टोरीज एंड व्हाट नॉट. So if you haven't subscribed my channel, please go click on the bell icon for more such videos of mine and share my videos with your friends and family. So let's begin the vlog. तो आज का जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज़ आज जो है मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही हूँ, रादर आई एम डायरेक्टली स्पीकिंग. सो आई एम अ बिट नर्वस बट मुझे लगा इस तरह से जो है मैं आप लोगों से अच्छे से अपना कनेक्शन बढ़ा सकती हूँ एंड मुझे भी ऐसे लगेगा कि जैसे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ. लाइफ में ना कभी कभी जो है हम टूट जाते हैं एंड चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे वो रिलेशन्स के वजह से हो या कभी रिजेक्शंस हो या फिर आपका जो दुआ है, आप कई दिनों से कोई चीज़ को दुआ मांग रहे हो लेकिन आपका जो दुआ है वो कबूल नहीं हो रहा है, तो आप वेट करते रह रहे हो एंड तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लाइफ में होती हैं. तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो please watch this video till the end and if you like this video please share this video with your friends and family. तो जब हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और तब पता चलता है कि ईमान असल में होता क्या है. सबको पता है बचपन से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो सच को ढूंढ रहे थे एंड उनके आसपास जितने भी लोग थे वो आइडल्स से मतलब आइडल्स को वर्शिप करते थे. इनफैक्ट उनके फादर भी आइडल्स को वर्शिप करते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके फादर आइडल्स को वर्शिप करते थे उन्होंने बिना सोचे समझे आइडल्स को वर्शिप नहीं किया. उन्होंने हमेशा कोशिश की कि सच जानने की और हमेशा उनको लगता था कि लाइक जो आइडल्स हैं वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, तो वो इंसान को हार्म या बेनिफिट क्या पहुंचा सकते हैं. तो यहीं पे जो है हमें एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन मिलता है और वो ये है कि सच का साथ दो, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट क्यों ना हो. आप सबको पता है कि इवन आज भी हम कई बार ऐसे चीज़ें करते हैं जस्ट बिकॉज सोसाइटी उस चीज़ को फॉलो कर रही है. लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि मेजॉरिटी इज़ ऑलवेज नॉट राइट. जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शिर्क के ख़िलाफ़ बात की तो उनका बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, उन पर किसी ने यकीन नहीं किया. उनके अपने फादर ने भी जो है उनके ऊपर यकीन नहीं किया था और फिर वो वक्त आया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था. जस्ट इमेजिन, मतलब हाउ वुड दैट मोमेंट बी. हर तरफ आग थी और उनके सारे उम्मीदें जो थी वो ख़त्म थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखा अपना. हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील. उन्होंने बस यही सोचा कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है. और फिर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाओ. तो इससे जो है हमें सेकेंड लेसन सीखने को मिलती है, वो ये है कि जब अल्लाह आपके साथ हो ना तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ जो है वो पॉसिबल हो जाती है. बस आपको अल्लाह पर अपना पूरा यकीन रखना है. लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब हम कई बार पैनिक हो जाते हैं कि या अल्लाह ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, अब मैं क्या करूं इस प्रॉब्लम का. लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ इंसान की प्लानिंग ख़त्म होती है ना, वहाँ अल्लाह की मदद शुरू होती है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और एक इमोशनल टेस्ट के बारे में हम अब बात करते हैं. आप सबको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सालों तक औलाद नहीं हुई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सालों तक दुआ किया, इंतज़ार किया और सब्र किया. कहीं लोगों की शादी नहीं होती, कहीं लोगों के यहाँ बच्चे नहीं होते, कहीं लोगों को जॉब नहीं मिलता. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में सबके. तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दुआ है
जो मतलब डिलेड दुआ जो होती है वो अनआंसर्ड दुआ नहीं होती। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के एज में पहुंच गए थे, मतलब ऑलमोस्ट जब वो 86 इयर्स के हो रहे थे, तो अल्लाह ने उनको औलाद दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम। कभी ना बहुत सारे लोग जो है दुनिया की चीज़ों से बहुत अटैच हो जाते हैं, जैसे मनी, स्टेटस, जॉब एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए। अल्लाह ना हमेशा आपका दिल और नीयत देखता है। तो इन सब बातों से मैं अगर आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो वो ये है कि अल्लाह के ऊपर जो है अपना ट्रस्ट रखो, कंप्लीट ट्रस्ट। मतलब आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, बस लीव इट ऑन अल्लाह, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। बिलीव मी, कहीं ना कहीं से अल्लाह विल डेफिनेटली कोई ना कोई मदद ज़रूर वो भेजेंगे। एंड कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं इस दुनिया में। एंड अगर आपकी दुआ जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कबूल नहीं हो रहे, तो आप उसको ये मत समझिए कि अल्लाह आपसे नाराज़ है या अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहे या अल्लाह आपकी दुआ नहीं सुन रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अल्लाह पर तवक्कुल रखो कि अल्लाह नोज़ व्हाट इज़ गुड फॉर अस एट कौन से टाइम में किस चीज़ को देना है, अल्लाह को बेहतर पता है। अपना काम ये है कि हम अल्लाह से मांगते रहेंगे और अल्लाह को पता है कि वो चीज़ अल्लाह को कब देना है। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन में हो ना, अल्लाह को शुक्र अदा करना ना भूलना गाइस, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा शुक्र करो ज़िंदगी के लिए। अगर आप आज सुबह उठ पा रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। कहीं लोग जो है रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते, उनका वही लास्ट नाइट होता है, राइट। तो इफ़ यू आर वेकिंग अप, इफ़ यू आर ब्रीथिंग, इफ़ यू आर एबल टू प्रे टुडे, देन जस्ट थैंक अल्लाह फॉर एवरी ब्लेसिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। काउंट योर ब्लेसिंग्स गाइज, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमेशा आपके पास जो ब्लेसिंग्स है उसे काउंट करो। एंड हमेशा ये मत सोचो कि उनके पास वो है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बिकॉज जो आपके पास है शायद वो किसी और का ड्रीम है, राइट। तो बस अल्लाह का हमेशा शुक्र करो, दुआ करो। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप तहज्जुद पढ़ो, दुआ करो, और अल्लाह को पता है वो चीज़ आपको कब देना है। एंड अगर आपका दुआ कबूल नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि अल्लाह आपकी नहीं सुन रहे। अल्लाह सबकी सुनते हैं, सबकी, चाहे वो कितना भी गुनाहगार भी क्यों ना हो, अल्लाह सबकी सुनते हैं। बस कभी कभी जो चीज़ हमें सही लगती है ना, वो शायद हमारे लिए सही नहीं होती। तो इसलिए दुआ जो है वो कभी लेट एक्सेप्ट होती है या डिफरेंट तरीके से एक्सेप्ट होती है, या उसके ऑल्टरनेट अल्लाह आपको कोई और ब्यूटीफुल चीज़ दे देता है। तो बस अल्लाह पे हमेशा ट्रस्ट रखो और हमेशा यही कहो, आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो हमेशा यही कहो, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। एंड अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो ये दुआ पढ़ा करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। And for more such videos, subscribe to my channel. Meet you with the next video. Until then, take care. Bye bye. Allah Hafiz. दुआओं में याद रखना।